नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वट सावित्री व्रत के नियमों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप तो सब जानती हैं कि वट सावित्री व्रत आने वाला है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं करती हैं। दीर्घ आयु के लिए, उन्नति तरक्की के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, संतान की उन्नति तरक्की के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। वैसे तो हर व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका हमने पालन करना होता है। अगर हम व्रत के नियमों का पालन ही नहीं करेंगे तो हमें व्रत का फल कैसे मिलेगा। इसी तरह वट सावित्री व्रत के भी कुछ नियम हैं। चाहे आप पहली बार व्रत करें, चाहे आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। व्रत तो आपने कर लिया, परंतु आपको कुछ नियमों का पता ही नहीं होगा या फिर आप पालन ही नहीं करते, तो आपको आपके व्रत का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप इन नियमों को जानें और इन नियमों का पालन करें, तभी तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं और लड़कियां जो भी व्रत करती हैं, एक दिन पहले ही उनको नियमों का पालन करना होता है। यानी कि वट सावित्री व्रत में भी एक दिन पहले ही नहाए खाए का विधान होता है, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। कई प्रांतों में एक दिन पहले भी फलाहार ही रहा जाता है। अगर आपके जहां ऐसा नियम है तो आप ऐसे ही व्रत कर सकते हैं। सबसे पहला नियम, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। वस्त्र आपने इस दिन काले नीले रंग के नहीं पहनने हैं, आप इस दिन लाल पीले वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आपने तांबे के पात्र का यूज करना है। तांबे के पात्र में ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव निरोगी होने का आशीर्वाद आपके पति और संतान को देते हैं। वट वृक्ष की पूजा करते समय गर्भ से बने पकवान का ही भोग लगाएं। वट सावित्री व्रत में श्रृंगार का बहुत महत्व है। जो भी सुहागन महिलाएं पूजा करेंगी वो 16 श्रृंगार अवश्य करें। कई बार हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम पूरा 16 श्रृंगार नहीं कर पाती। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। 16 श्रृंगार आपको पूरा करना चाहिए। 16 श्रृंगार करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। कुंवारी लड़की भी जो भी श्रृंगार करती हैं वो श्रृंगार करके ही वट सावित्री व्रत का पूजन करने जाएं। दूसरा नियम, वट सावित्री व्रत में काले चने का बहुत महत्व है। काले चने पूजन में आपने जरूर अर्पित करने होते हैं। काले चने आप एक दिन पहले ही भिगो कर रखें। काले चने का बहुत महत्व है। काले चने आपने माँ सावित्री, सत्यवान, यमराज और वट वृक्ष को अर्पित करने हैं। इस दिन वट वृक्ष की आप परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपने कच्चे सूत से करनी होती है। परिक्रमा आप 5, 7, 8 या फिर 108 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में ये भी रिवाज होता है, चावल पीसकर उसका घोल तैयार करके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको लेकर जाना होता है। उसका थापा आपने लगाना होता है बरगद के पेड़ को। उसमें सिंदूर से आपने टीकी लगानी होती है। जय काम आप अवश्य करें। 108 टीकी लगाएं और 8 थापे लगाएं। वैसे तो हर एक व्रत में एक दिन पहले से ही नियम लागू हो जाते हैं, वैसे ही वट सावित्री व्रत में भी एक दिन पहले ही नियम लागू होंगे। जैसे कि आपने एक दिन पहले ही, यानी कि रविवार को, सोमवार को वट सावित्री व्रत है, रविवार को आपने इन नियमों का पालन करना होगा। रविवार को आपने शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत जो अमावस्या को पड़ता है। सौभाग्यवती महिलाओं को अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है और कोई ना कोई रोग दोष भी आपको लगता ही लगता है। इसलिए आपको बाल भी एक दिन पहले ही धो लेने चाहिए, अच्छे से सुखा लेने चाहिए, उसके बाद ही आप पूजा करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी आपने चूड़ी पहननी है वो चूड़ी आप एक दिन पहले खरीद लें और चूड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। चूड़ी आपने पहननी है जो बहने में श्रृंगार का सामान या फिर जो आपने पूजा में श्रृंगार का सामान अर्पित करना है वो आप एक दिन पहले ही खरीदें। भी आप सामान खरीदें, जो भी आप दान का सामान खरीदें या बहने में देने के लिए सामान खरीदें, वो ऐसा सामान खरीदें जैसा आप खुद यूज़ करते हैं।
आज के दिन आप नया सूट साड़ी भी पहन सकती हैं और पुराना सूट साड़ी भी पहन सकती हैं। बस इतना ध्यान रखें कि बस पुराना सूट साड़ी हो, बस वो धुला हुआ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर आपने शादी का सूट साड़ी पहनना है तो उसे आप एक दिन पहले ड्राई क्लीन करवा लें। आज के दिन आपने 2 पंखे लेने होते हैं। एक पर तो आपने सामान रखकर दान में देना होता है, दूसरे से आपने वट वृक्ष को हवा करनी होती है और अपने पति को भी हवा उसी से ही करनी होती है। आज के दिन ठंडा फल पूजा में चढ़ाएं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। वट वृक्ष के पत्तों के गहने बनाकर भी आप जरूर पहनें। आज के दिन आपको काली, नीली या सफ़ेद चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। काला, नीला और सफ़ेद रंग सुहागनों की निशानियाँ नहीं है, ऐसे रंग से बचना चाहिए। जो सुहागनें वट सावित्री व्रत करती हैं उनके लिए पीला सिंदूर लगाना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे पति की आयु लंबी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।